Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 1, that is our earth and our solar system. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं टॉप लाइक पॉइंट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लीजिए. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, so rocks that come loose from a hillside, rain falling from the sky. So due to the force of gravity force की वजह से सभी चीज़ें किस साइड? अर्थ के सरफेस पे की तरफ ही गिरेंगी. ये आंसर है. ओके, सो जो कैन यू टेल का क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो उसका आंसर ये था. नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं. यहाँ पे देखिए, स्टार्स हैव देयर ओन, स्टार के पास उनका खुद का क्या होता है? लाइट होती है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, जो अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन. द मून इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ डैश ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. सो ग्रेविटी की वजह से. अभी जो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे तो आंसर बताया है, बट आंसर्स यहाँ पे भी गिवन है, जो यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो आप आंसर देख सकते हो इसका. नेक्स्ट है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड एंड री राइट द स्टेटमेंट्स. ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स, लैम्प्स. ओके, सो ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, जब क्लियर नाइट स्काई होती है तो हम क्या देख सकते हैं? बहुत सारा स्टार या लैम्प्स. तो हम देखते हैं क्या? स्टार्स देखते हैं ना. तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है आपका लैम्प. तो उसे क्या करना है? आपको क्रॉस करना है. ओके, तो अब ये आंसर जो दिया गया है ना, ऐसे ही आपको लिखना है. कैसे लिखना है? तो देखिए, ये पूरा आंसर लिखेंगे ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स, फुल स्टॉप. बस इतना ही आंसर लिखना है. ठीक है. उसने क्या बोला है? अंडरलाइन करेक्ट वर्ड. तो पहले क्या करना है? आपको करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, और फिर क्या करना है? उस सेंटेंस को रीराइट करना है, वापस से लिखना है. और किसको लिखना है? जो सही है उसको लेके लिखना है, रॉन्ग वन को छोड़ देना है. प्लैनेट्स हैव और डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. तो प्लैनेट्स के पास तो उनका खुद का लाइट नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. ये आंसर लिखेंगे आप. कैसे लिखेंगे? प्लैनेट्स, और ये सही है ना, सो डू नॉट हैव, ये सही है. ये तो रॉन्ग है, उनके पास खुद की लाइट नहीं, तो इसको छोड़ देना है. आंसर लिखने टाइम क्या लिखना है? सिर्फ ये लिखना है, और इसके बाद का ये पूरा लिखना है. हेवनली बॉडीज जनरली हैव अ स्क्वायर राउंड शेप. तो जो हेवनली बॉडी होती हैं जनरली कौन से शेप में होती है? राउंड, गोल. ठीक है, क्योंकि हम जितने भी अपने देख रहे हैं प्लैनेट, वो सब कैसे हैं? राउंड में है ना. चाहे जुपिटर हो, जितने भी हैं हमारे प्लैनेट, सबका शेप राउंड है. तो ये करेक्ट है आपका, राउंड. तो ये लिखेंगे आप, हेवनली बॉडीज जनरली हैव अ राउंड शेप. स्क्वायर को छोड़ देना है. आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ. बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर आर न्यूमरस ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स. क्या है? तो एस्टेरॉइड्स है, ड्वार्फ प्लैनेट नहीं. ड्वार्फ प्लैनेट तो एक ही है ना, जो हमारा प्लूटो. सो ये रॉन्ग है, इसको नहीं लिखना है. क्या लिखेंगे आप? यहाँ से लेके फिर इसको छोड़ देना है, फिर ये लिखना है, एस्टेरॉइड्स हैं. द मून सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर हेवनली बॉडी. तो अर्थ से नज़दीक क्या है? मून है. ठीक है. सो द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर हेवनली बॉडीज. साइंटिस्ट who travel in the spacecraft are called astronaut. नो, पायलट थोड़ी बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. तो ये सही है. सो ऐसे लिखेंगे, साइंटिस्ट यहाँ से लेके आप फिर ये छोड़ देंगे. ये कॉल्ड के बाद क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे. वेरी पावरफुल रॉकेट्स क्रैकर्स आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस. वेरी पावरफुल रॉकेट्स भेजते हैं, क्रैकर्स नहीं. पटाखों में क्या है? कुछ नहीं है, तो थोड़ी दूर पे जाके ही ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं ना. तो अब पावरफुल रॉकेट, हम देखते हैं ना, रॉकेट भेजते हैं हम स्पेसक्राफ्ट में, सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस. तो हमें क्या लिखना है? वेरी पावरफुल रॉकेट्स
फिर यहाँ से लिखना है आर यूज्ड, इसे छोड़ देना क्योंकि ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर डायरेक्टली यहाँ से लेके लास्ट तक। ऑल द बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन। मून से थोड़ी मिलता है, सन से मिलता है। तो हमें आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है। अभी बाकी का जो आंसर है, अच्छा यहाँ पे देखो आंसर गिवन है। ओके मैंने नहीं देखा, ये आंसर गिवन है। ओके तो जो मैंने बोला है वही आंसर है। सॉरी कि आपका टाइम लिया। ऐसे ही आंसर लिखना है आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा ये दूसरा क्वेश्चन है। हु एम आई, you can see me from the earth but the lighted part of me that you see changes every day. Who is that? Moon. ऐसे ही सारे आंसर दिए गए हैं। No other planet has a living world like mine. Earth हमारी, I am the nearest star to the earth. Sun. यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है सारे ट्रू फॉल्स का। यहाँ पे देखिए दिया गया डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन दोनों में क्या फ़र्क है स्टार में प्लैनेट में, वो आंसर गिवन है पॉइंट वाइज। मीनिंग यहाँ पे बताना है। देखिए प्लैनेट का हेवनली बॉडीज दैट कैन नॉट ट्विंकल, ये ट्विंकल नहीं होते, चमकती नहीं है, बट इनको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, जिस जो ये क्योंकि ये घूमते रहते हैं उनके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बाकी का आंसर भी देखिए दिया हुआ है। विच इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के पास में कौन सा है? तो विच इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, तो सन। वाई कैन नॉट वी सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि वो लाइट में नहीं दिखते। वॉट इज स्पेस, स्पेस क्या है? एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हाउ डू द हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, हेवनली बॉडी क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है, क्योंकि उनमें भी क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑर्बिट क्या है? एन ऑर्बिट इज द स्पेसिफिक पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। विच पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑब्जर्विंग द स्काई। तो यहाँ पे देखिए आंसर्स पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आपको पॉइंट वाइज देखना है। और पॉइंट्स आपको जब एग्जाम में लिखते हैं तो एक पॉइंट क्या होना चाहिए, ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करनी होती है, ओके। वेन एंड वेयर इज द स्काई वॉचिंग एक्टिविटी अरेंज, तो स्काई वॉचिंग अरेंज ये कहाँ पे हम देख सकते हैं? रात में ही देख सकते हैं। तो लार्ज ओपन स्पेस इज चोजन फॉर स्काई वॉचिंग। स्काई कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए, एंड डार्क फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज, ओके, हेवनली बॉडीज को देख सके। राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन करेक्ट, तो ये देखिए मर्क्यूरी, मतलब ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। विच हेवनली बॉडीज फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, तो देखिए कौन सी हेवनली बॉडीज बनी हुई है, फॉर्म हुई है हमारी सोलर सिस्टम में। सन और इसके और जो 8 प्लैनेट्स हैं ना, उस सन के चारों तरफ घूमते हैं विद देयर सैटेलाइट्स। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सैटेल और फिर यहाँ पे लाइट्स, वो दोनों एक में ही लिखना है आपको। सैटेलाइट्स यहाँ पे अलग अलग लिखा है क्योंकि जगह नहीं था इसलिए, तो सैटेलाइट्स एक ही में लिखना है। ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। For what purpose are rockets used in space travel? Space launch technology is used to send the spacecraft in outer space against the force gravity. यानी कि इतना तेज रहता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, इतना उसमें फ्यूल डाला जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली जाती है स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। 1000 ऑफ टन्स यानी हजारों टन वजन में होते हैं, तो वो उड़ पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी से भी ज़्यादा उनकी ग्रेविटी की जाती है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से। और ये एनर्जी मिलती है कहाँ से? बर्निंग ऑफ एम्पल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल प्रेजेंट इन द रॉकेट, वो मैंने आपको बताया, आपने भी देखा होगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन, मतलब न्यूज़ में देखा होगा जब हमारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या बहुत सारे रॉकेट्स जब लॉन्च होते हैं तो आपने देखा होगा। अभी जब चंद्रयान 3 हुआ था तो भी देखा होगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड, तो मैन मेड सैटेलाइट्स क्या करता है? यूजफुल इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर पे, एनवायरनमेंट पे, वेदर फॉरकास्टिंग, लाइक वेदर कैसा होने वाला है, बहुत बारिश देखते हैं ना, वेदर फॉरकास्टर्स जो होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि बारिश ज़्यादा होने वाली है, यहाँ पे तूफान आने वाला है, यहाँ पे, तो वो बता देते हैं। सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ पे कहाँ पे मिनरल्स है, वाटर है, वो सर्च करने में हेल्प मिलती है। ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? कैन बी यूज टू मेक मैप्स, मैप्स भी यूज़ करने के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। ऐसे मैनमेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं? हमारे टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, जो डेटा है, नेटवर्क है, ये सब उसी की वजह से। मून क्या है? सैटेलाइट है अर्थ का, चंद्रमा। हमारा जो अर्थ है
वो एक प्लैनेट है और सैटेलाइट जो है इसके चारों प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। तो मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सो दोनों अर्थ और मून दोनों को ही लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। इसीलिए मून क्या करता है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द सन अपीयर्स प्रोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन अपीयर्स प्रोमिनेंट एंड ब्राइट। सो द सन इज स्टार, इसका रीजन बताना है। सो सन क्या है, स्टार है, उसकी खुद की लाइट है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स इन स्पेस। द सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो बाकी के स्टार्स में बहुत दूर हैं अर्थ से, लेकिन ये काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन विद द ईयर अर्थ ओनली। अर्थ एग्जर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसकी वजह से ग्रेविटी है जो इवन इफ समथिंग इज थ्रोन, कुछ भी हम ऊपर की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, सो वो इट कम्स बैक टूवर्ड्स द ग्राउंड, जमीन पे आ जाता है वापस से। देयरफॉर ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन विद द अर्थ ओनली। जो दिवाली रॉकेट होते हैं, फायर क्रैकर्स, वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं विद एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। तो देखो इसका क्या रीज़न है, तो जो फायर क्रैकर है वो जलता है तो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो विद दिस एनर्जी द रॉकेट फायर क्रैकर्स इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद अ स्पीड। तो ये वो एक डायरेक्शन में जाता है क्योंकि उसमें फ्यूल होती है। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर स्पीडी मूवमेंट। फॉर दिस स्पीड explosive substances are packed in the rocket firecrackers. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ द सन वाज टू सडनली डिसअपियर। क्या होगा सोलर सिस्टम में अगर सन अचानक से गायब हो जाए, तो डिसअपियर हो जाए तो पूरा सब जगह पे क्या हो जाएगा, एवरीवेयर वुड बी डार्कनेस, और सारे जो प्लांट्स हैं वो सब मर जाएंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और सभी प्लांट्स क्या होंगे, प्लैनेट्स क्या होंगे कि रिवॉल्व करना बंद हो जाएंगे क्योंकि वो सन की ग्रेविटी की वजह से उसकी चारों तरफ घूमते हैं। जो साइकिल ऑफ डे एंड नाइट होता है वो क्या हो जाएगा, वो हॉल्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। देयर विल नॉट बी वीक्स ऑफ मंथ्स एनी मोर, जो मंथ्स में वीक होते हैं वो सब कुछ नहीं रह जाएगा क्योंकि वो रात दिन होना ही बंद हो जाएगा। सो देयर विल बी यूनिफॉर्मली ओनली वन सीजन, एक ही सीज़न रह जाएगा। सीजनल चेंजेस विल कम टू एन एंड, वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक एस्टेरॉइड है जो अगर गिरता है किसी मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट से, सो हर्टलिंग टुवर्ड्स द सन और अर्थ इज इन इट्स वे एंड देयर इज ऑल लाइकलीहुड ऑफ कोलिजन, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस कोलिजन। और मतलब अगर वो अर्थ से टकराया तो क्या हो सकता है। सो द फर्स्ट एक्ट टू सेव द अर्थ कैन बी अटैकिंग द एस्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ मिसाइल। तो पहली चीज़ तो क्या ट्राई करेंगे हम कि जो एस्टेरॉइड गिरने वाला है उसको मिसाइल से उधर की उधर ही ब्लास्ट कर दिया जाए स्पेस में ही, ताकि वो अर्थ से ना टकरा सके, वो दिया गया है। ठीक है। द सेकेंड वे इज़ टू चेंज द पाथ ऑफ एन एडवांसिंग एस्टेरॉइड। तो मतलब कि जो ये एस्टेरॉइड है ट्राई करेंगे कि वो अपना पाथ ही चेंज कर ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फॉर चेंजिंग द पाथ ऑफ द एस्ट्रॉइड स्पेसशिप और मिसाइल कैन बी, इसके लिए भी हम स्पेसशिप या मिसाइल यूज़ कर सकते हैं ताकि उस एस्ट्रॉइड को दूसरी तरफ पुश कर सके। स्पेस शटल जो होते हैं फिटेड विद मिरर्स कैन बी यूज, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई सारे तरीके बताए गए हैं इसके लिए, तो इसे पूरा पढ़ लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन आ ही जाए। आगे का आंसर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सो सबसे पास में कौन सा है, तो सन के पास में सबसे मर्क्यूरी है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, ऐसे ही आंसर इसके, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। सो कौन से पोजीशन पे है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप लिख सकते हो। ओके, थर्ड एट ऑन द थर्ड पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। विच planet is placed between the earth and mercury। which planet यानी कौन सा planet है अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में, तो क्या है वीनस। अर्थ यहाँ पे, मर्क्यूरी इधर पे, बीच में क्या है वीनस। तो आप आंसर लिख सकते हो वीनस, या ऐसे लिख सकते हो वीनस इज प्लेस्ड बिटवीन, यहाँ पे विच की जगह पे क्या लिखोगे, वीनस। सो वीनस planet is placed between the earth and mercury।
नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मार्स के बाद जो हैं प्लैनेट उनका नाम बताइए। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे मार्स है, ठीक है। तो ये फोर्थ के बाद क्या है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। तो इन सब का नाम लिखना है आपको, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये नाम लिखने हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्स के बाद ये लाइन है और इस लाइन के बाद ये लाइन है, उस लाइन पे क्या है, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो इस ऑर्डर में आपको ये लिखना है। विच प्लैनेट इज इन द सोलर सिस्टम इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा है। सो सबसे दूर तुम्हारा नेपच्यून है, नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। नाम लिखना है आपको सबका। सो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड आउट विच प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। तो कई सारे क्या हैं, जैसे जुपिटर का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैटेलाइट है उसका, क्योंकि इस शेप में बहुत बड़ा है। देयर आर 63 सैटेलाइट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड एंड स्टिल द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम मोर सैटेलाइट्स इज गोइंग ऑन। अभी और ढूंढ ही रहे हैं, अभी तो 63 मिला हुआ है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर में इंक्रीज एज देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। मतलब कि और भी हो सकते हैं, अभी तक तो ढूंढ ही रहे हैं ना। उनके यहाँ पे बाकी दिया गया है। यहाँ पे देखो नेपच्यून को 13 सैटेलाइट है, ओके। सो आउट ऑफ दिस 63 8 आर रेगुलरली, 8 तो ऐसे सैटेलाइट जो रेगुलर रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग मून है जुपिटर के। इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर देर आर 4 स्मॉलर मून्स, और उसके ऑर्बिट में 4 स्मॉलर मून है। सैटर्न को 61 सैटेलाइट्स है, जबकि यूरेनस को 27 सैटेलाइट है। नेपच्यून को 13 है। मार्स हैज़ 2, जबकि ओनली 1 फॉर द अर्थ का सिर्फ एक ही मून है। देयर आर नो मून्स फॉर मर्क्यूरी एंड वीनस, मर्क्यूरी और वीनस का एक भी मून नहीं है, क्योंकि वो सन के बहुत पास में है। इवन द ड्वार्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो हैज़ 3 सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लूटो जो है यानी उसको भी 3 सैटेलाइट्स है, ओके। यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, मोशन ऑफ द अर्थ।